हेलो एवरीवन। तो आज यार हम लोग है ना वेब, एंड्रॉयड और आईओएस तीनों को टारगेट करते हुए एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे आपकी जो वेब है ना वो रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट पे चलेगी। बाकी एंड्रॉयड एंड आईओएस आपका कंपोज से पावर होंगे एंड जो केएमपी के लॉजिक है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं फटाक से दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, ये आपको जो है वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जस्ट आप कोई भी अगर लिखोगे ना, कोई भी मतलब आप आईडी लिख दो तो आपको वो पूरा फैच करके दे देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेब वाली एप्लीकेशन है। हम यहाँ पे लिखते हैं अपना खुद का नेम। तो अगर से रेट लिमिट क्रॉस नहीं की होगी तो इट शुड बी वर्किंग। तो रोहित 554 एंड लेट्स एनालाइज दिस। तो आप देख रहे हो दिस इज क्रंचिंग गिटहब डेटा विद कॉटलिन एंड यस यू कैन सी पूरा का पूरा मेरा लिस्ट आ गया। एंड ये एक एक चीज़ मैंने जो है वो केएमपी का लॉजिक के थ्रू ही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो दिस इज़ अगेन मेरे पास जो रिक्वेस्ट बची हुई है 22 की बची हुई है। तो चलो एक बार हम इधर से भी फेच कर लेते हैं। दिस इज़ iOS एंड इसको लिखते हैं रोहित एंड 554 एनालाइज करते हैं। यस यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने जो गिटहब की एपीआई रिक्वेस्ट है उसको 60 रिक्वेस्ट ही आप कर सकते हो 1 घंटे में। तो यस बस एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। बाकी यहाँ पे वही चीज़ है कि हमने केएमपी का लॉजिक एक जगह पे लिखा है बट वी हैव सेपरेटेड दिस एंड क्रिएटेड 3 डिफरेंट मतलब मोबाइल, iOS एंड दी वेब। तो चलो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तुरंत ही देखा होगा डेमो कि कैसे हम लोग सिर्फ एक सिंगल मतलब के प्रोजेक्ट ही यूज़ करके एंड्रॉयड, iOS एंड वेब तीनों को टारगेट कर रहे थे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक राघव जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू ब्रो सो मच फॉर दिस रिकमेंडेशन। मेरे को लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा यूट्यूब पे भी सर्च किया बट आई डेंट गेट एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ वीडियो। सो मैंने सोचा कि चलो एक बना ही लेते हैं सो दैट अगर कोई बनाना चाहता है लाइक केएमपी यूज़ करना चाहता है कॉमन लॉजिक के लिए तो वो सारी जगह पे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे जो वेब है ना वो हम लोगों ने वाइट और टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करके बनाया है। बट डोंट वरी, अगर आप प्योरली रिएक्ट या कुछ और भी यूज़ करते हैं तो प्रोसेस सेम ही रहेगी, बस वहाँ पे आप लैंग्वेज डिफर कर रहे हो। तो दैट इज़ हाउ। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जो है वो आपको एक थोड़ा सा फ्लो समझाना चाहेंगे जो कि मैं हमेशा ही करता हूँ। तो आ जाओ इधर, फ्लो समझते हैं। सो अभी कैसा है कि देखो जो यूज़र है ना वो सबसे पहले तो मतलब किसी की भी प्लेटफॉर्म पे जाता है लाइक एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, वेब हो गया। वहाँ पे उसको वो यूज़र नेम सर्च करता है कि वो यूज़र नेम के रिगार्डिंग जो मेरे को डेटा है वो दिख रही थी, राइट। तो जो हमारा कैंपी कोर है, अब इसके अंदर देखना मेरे पे व्यू मॉडल है और यूज़ केस है। तो देखो व्यू मॉडल हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग इंस्टेंटली जो डेटा है उसको अपडेट कर सकें ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। एंड नाउ यूज़ केस में जो है वो हमारा जितना भी बिजनेस लॉजिक है वो इसके अंदर हम लोगों ने एम्बेड किया हुआ है। तो जब भी कोई भी यूज़र लेट्स सब अगर वो वेब पे आता है यूजिंग रिएक्ट तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये एक जेएस ब्रिज को कॉल करेगी। तो हम लोग वेब के थ्रू कॉटलिन के सस्पेंड फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई पाथ चाहिए जिससे हम लोग उसको कॉल कर सके। तो ये क्या करेगा, जो हम अपना एंड तो जो अपना वेब है ना वो सबसे पहले जेएस ब्रिज को कॉल करेगा और यहाँ पे आने के बाद बेसिकली जो सस्पेंड फंक्शंस हम लोगों ने लिख रखा है इन आवर के वो हम लोग फाइनली चेंज करेंगे प्रोमिसेस में। तो जब भी आप लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो उसके अंदर आप लोग असिंक और अवेट का यूज़ करते हो, तो उसी टाइप से हमारा प्रोमिसेस भी होता है जहाँ पे हम लोग अवेट करते हैं किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी डेटा के लिए। तो ये हुआ हमारा जेएस ब्रिज। एंड जेएस ब्रिज के बाद फाइनली ये जाता है यूज केस के पास। जो भी मेरा इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ से वो डेटा फेच करता है, मे बी द गिटहब एपीआई और द कैचिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकल कैच भी रख रहे हैं, मतलब कि तब तक ये रहेगी जब तक आपका जो करंट सिस्टम है, मतलब जब तक ऐप पूरा क्लोज नहीं हो जाता तब तक के लिए वो मतलब टेम्प्रेरी डेटा रखेगी। डेटा रखने के बाद ये जेएस ब्रिज को देता है एंड देन जेएस ब्रिज फाइनली वेब को यहाँ पे देती है और उसके बाद ये अपडेट हो जाती है अपनी वेब प्लेटफॉर्म पे। ये है मेरा पूरा कंप्लीट फ्लो। ठीक है, तो यस हमारे पास में वेब में एक नया सेगमेंट ऐड होगा विच इज़ जेएस ब्रिज। बट जेएस ब्रिज ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा सा ही है जिसमें आप लोग बेसिकली कन्वर्ट करोगे किसी भी सस्पेंडेबल फंक्शंस को इनटू प्रोमिसेस। तो चलो देखते हैं कैसे। एंड होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है एंड पूरा स्क्रैच से बनाएंगे, डोंट वरी। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कोड लिखेंगे भी और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम कोड जो है वो पेस्ट ही करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे फाइल एंड देन विल बी क्रिएटिंग अ न्यू एंड द न्यू प्रोजेक्ट। एंड इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कोटली मल्टी प्लेटफॉर्म। लेट्स गो नेक्स्ट एंड यहाँ पे लिखते हैं गिटहब बक्स।
आई डोंट नो क्यों मैं ये नाम रख रहा हूँ, बट गिटहब बग्स, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, जब भी आप लोग है ना यहाँ पे किसी तरह का भी नाम या पैकेज नेम रखते हो, प्लीज़ डोंट यूज़ अंडरस्कोर, क्योंकि क्या होगा ना, iOS में फट जाती है। तो पिछले वाले में ऐसे ही हुआ था, जब मैं प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा था तो यहाँ पे ना गलती से अंडरस्कोर डाल दिया था, तो वो क्या होती है ना, फट जाती है आपकी iOS बिल्ड के टाइम पे, तो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं फिर iOS में जा करके। सो मेक श्योर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट का नाम लिख रहे हो वो अंडरस्कोर नेसेसरी नहीं है देना, तो उसको अवॉइड ही करना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। एंड्रॉयड, iOS एंड वेब हमने तीन को सिलेक्ट कर लिया, करते फिनिश। एंड नाउ यू कैन सी देयर यू हैव लाइक नाउ द प्रोजेक्ट इज स्टिल बिल्डिंग। यस, तो चलो बिल्ड होने देते हैं, तब तक के लिए हम थोड़ा पॉज लेंगे। तो फोक्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट बन करके रेडी हो गया है। और यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें एडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हमारा कंपोज एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमन मेन है, ठीक है, iOS मेन है, JS मेन है, देन आप देखोगे यहाँ पे वॉसम JS मेन है, वेब मेन है। तो ये सारे हमारे वेब को टारगेट करने के लिए, बाकी iOS के लिए iOS मेन है एंड एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड मेन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे कि हमें जो है वो कॉमन मॉड्यूल के थ्रू ही हमें जो डेटा है वो पहुँचानी है, तो बेसिकली जो हमारा कॉमन लॉजिक है वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, तो वी विल बी यूजिंग दैट अ शेयर्ड मॉड्यूल। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू द न्यू, एंड यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे मॉड्यूल। अब यहाँ पे आओगे ना, दिस इज कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म शेयर्ड मॉड्यूल। तो हो सकता है आपके में नहीं आ रहा हो बिकॉज आपका जो लेटेस्ट एडिशन है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो इंस्टॉल नहीं होगा। सो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वाले वर्जन पे हो, मतलब मैं अभी तो बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ पैंडा 3, तो आप लोग देख लो किस पे भी हो, बाकी ये चीज़ आपको आ जाएगी विच इज़ कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म शेयर्ड मॉड्यूल। करते फिनिश, और फिनिश करने के बाद देखो एक गेटल अभी प्रोजेक्ट सिंक हो रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो ये जो आपको शेयर्ड मॉड्यूल दिख रही है ना, ये हमें ऐड करना पड़ेगा वेयर इन आवर कॉमन मेन। तो ये आप देख रहे हो दिस इज़ कॉमन मेन, और ये जो मेरा कंपोज ऐप है इसके अंदर है build.gradle.kts, इस पर क्लिक करते हैं एंड देन वी विल गो डाउन। और यहाँ पे मेरा जो है वो कॉमन मेन डिपेंडेंसीज है, तो आप देख सकते हो ये जितनी भी डिपेंडेंसीज कंपोज वाली है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दी गई है हमारे कंपाइलर के द्वारा ही। तो चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, एक बारी अच्छा सिंक करना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हुआ, यस हो गया अभी। तो इम्प्लीमेंट, एक थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड वी विल बी यूजिंग प्रोजेक्ट्स डॉट शेयर्ड, ठीक है। तो ये ले नहीं रहा है, चलो इसको हम शेयर कर लेते हैं। यस देखो आ गया प्रोजेक्ट्स डॉट शेयर्ड, इट्स डन। यस, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो मेरा प्रोजेक्ट्स में शेयर्ड वाला मॉड्यूल है ना उसको इंक्लूड करना, ताकि जो भी हम कॉमन मेन या बिजनेस लॉजिक लिखें वो हमारे कॉमन मेन पे रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जो मेरा शेयर्ड मॉड्यूल है, शेयर्ड मॉड्यूल के थ्रू हम लोग जो कॉमन लॉजिक लिखेंगे वी विल बी माइग्रेटिंग दिस टू द कॉमन मेन। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस वन। देखो इसको सेपरेट करने का बस एक ही यहाँ पे मेरा मेजर मोटिवेशन है, इट्स बिकॉज हम जो डेटा क्लासेस वगैरह यूज़ करने वाले हैं, अगर मान लो किसी में आपको किसी स्पेसिफिक की ज़रूरत पड़ी, मान लो आपको चेंज करना है या नेटिवली कुछ लिखना है, तो आप डायरेक्टली जा करके उस प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हो एंड हैविंग द एक्सेस ऑफ दोज डेटा क्लासेस एटसेट्रा वाया द शेयर्ड मॉड्यूल। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है शेयर्ड मॉड्यूल को। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे हम थोड़ा इंप्लीमेंटेशन सेटअप कर लेते हैं। सो इनसाइड अवर शेयर्ड मॉड्यूल यहाँ पे होगा build.gradle.kts, और यहाँ पे देखना एक्चुअली में एंड्रॉयड कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी लिख करके आ रही है, वी डोंट यूज़ इट, क्योंकि अभी क्या है ना ये एक्सपेरिमेंटल मोड पे है एंड दिस इज़ नॉट सपोर्टेड येट फॉर दी JS टारगेट। तो आप इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज़ जस्ट अ सिंपल प्लगइन ऑफ एंड्रॉयड लाइब्रेरी, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, अब देख रहे हो दिस इज एंड्रॉयड एंड लाइब्रेरी। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज द कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, दी एंड्रॉयड लाइब्रेरी एंड एंड्रॉयड इंट तो है ही, चलो इसके भी अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसको बैठा देंगे, सिंक करके देख लेते हैं इफ़ इट इज़ सिंकिंग और नॉट। तो यस आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा कुछ तो एरर आया है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। दिस इज लिंट, इसको भी रिमूव कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। यस, तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन यहाँ जो ये शेयर्ड मॉड्यूल है ना, सिंस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें रिमूव करनी पड़ेंगी, तो सिंस हमने यहाँ पे हटा दिया है ऊपर में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वाला था, तो अब यहाँ पे भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ एंड्रॉयड लाइब्रेरी विल बी यूजिंग एंड्रॉयड एंड टारगेट, ठीक है। तो थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी एंड देन वी विल बी गुड टू गो, ठीक है। तो एंड्रॉयड टारगेट यूज़ कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आने के बाद यू कैन रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कंपाइलर एंड ऑप्शंस, कंपाइलर ऑप्शंस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस आ गया। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे विच इज़ JVM टारगेट एंड वाइट्स नॉट, यस JVM टारगेट डॉट सेट
और यहाँ पे हम लोग JVM टारगेट को सेट करते हैं, विच इज़ JVM एंड टारगेट डॉट JVM एंड 11। ओके, तो स्टिल बिल्डिंग एंड यस, JVM टारगेट डॉट यहाँ पे आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर लो। सो दिस विल बी फ्रॉम द JVM टारगेट विच इज़ Kotlin DSL। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस, तो हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो iOS टारगेट्स के लिए भी हमें शेयर्ड किट है। चलो ये तो सही है, इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो, लाइक वी डोंट नीड, राइट। तो इसको आप लोग हटा सकते हो। देन नाउ वी हैव द x64 बाइनरीज फ्रेमवर्क, बेस नेम है। और यहाँ पे आ जाओ ARM64 पे भी सही है, तो यस, यहाँ पे iOS सिमुलेटर पे भी सही है। एंड देन व्हाट यू कैन डू हियर इज़, ये भी लिख लो यार, आई इज स्टैटिक। ये जो स्टैटिक बताता हूँ क्या है, इज स्टैटिक STATIC। I don't know why my Mac is not working fine. Static is equals to true, and the same thing we had to do with here as well. तो इधर पे भी इज स्टैटिक ट्रू कर दो, यहाँ पे भी इज स्टैटिक ट्रू कर दो। तो बेसिकली iOS प्लेटफॉर्म्स के लिए अपन को स्टैटिक ट्रू करनी है। फोक्स यहाँ पे इज स्टैटिक लिखने का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट कि यार जो हमारा जनरेटेड iOS फ्रेमवर्क होता है ना, वो दो तरीके से बनता है, एक आपका स्टैटिक होता है, एक आपका डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक वाला क्या होता है, पहले से ही बिल्ड टाइम पे क्रिएट होकर के बन जाती है, बट डायनेमिक में क्या होता है कि वो आपके रन टाइम पे चलेगी। अब देखो यहाँ पे हमें ना एक्स कोड के साथ में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इंटीग्रेशन, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन देयर इज स्टैटिक इज ट्रू। हम चाहते हैं वो बिल्ड टाइम पे ही मेरे कंप्लीट हो जाए एंड मेरे को बाद में ओवरहेड ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज स्टैटिक का यहाँ पे लिखा है ट्रू। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना, आपको बस iOS का ही दिखेगा, JS का भी कहीं भी नहीं दिखेगा। सो वी नीड टू ऐड हियर JS एज वेल, ठीक है। सो JS यहाँ पे लिखते हैं एंड द नेक्स्ट इज IR। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, फोक्स यहाँ पे देखना विच इज़ JS एंड देन IR। अब IR क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ न्यू कंपाइलर जो कि अभी यूज़ होता है फॉर कंपाइलिंग द वेब टारगेट्स। के अंदर ये सेटिस्फाई करते हैं विच इज़ द ब्राउज़र। फर्स्ट इज़ द ब्राउज़र, देन वी हैव लाइक बाइनरीज डॉट लाइब्रेरी एंड देन वी आर हैविंग यूज़ ES मॉड्यूल्स। यस, आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में, तो आपको ES मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करने के लिए बोलते हैं। एंड देन वी हैव जनरेट एंड टाइप। तो बेसिकली जब भी आपको TS यूज़ करना, मतलब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशंस, DIFINITIONS, डेफिनेशंस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्राउज़र का सपोर्ट देना है, लाइब्रेरी सपोर्ट देनी है, देन ES मॉड्यूल्स का सपोर्ट देना है एंड टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशंस का भी सपोर्ट देना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे JS लिख दिया है। अच्छा, आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोर्स सेट में हम लोग कॉमन मेन पे कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे अभी तो stdlib का ही है, देन कॉमन टेस्ट है, देन एंड्रॉयड मेन है एंड गेट बाय दिस डिवाइस, एंड्रॉयड नेम है, iOS मेन है। अगेन यहाँ पे अभी भी जो है वो मेरा JS टारगेटेड नहीं है, सो वी विल बी यूजिंग दिस। तो गाइस इसको पूरा रन करने से पहले हम लोग है ना, सिंस हम लोगों ने ऊपर रिमूव कर दिया था उस Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी को, सो हमें बेसिकली यहाँ पे जो है वो एंड्रॉयड का एक मॉड्यूल पेस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ बेसिकली जो मेरा नेम स्पेस है इस पूरे मॉड्यूल का, प्लस में आप कौन सी कंपाइल SDK रखना चाहते हो, देन द डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन एंड देन द मिनिमम SDK, ठीक है। तो ये बेसिकली भी रेड इसलिए आ रही है, एरर इसलिए आ रही है बिकॉज हम लोगों ने अभी तक सिंक नहीं किया है। तो वंस वी विल डू दैट, ये होपफुली चल जाना चाहिए। तो एक बार इसको ट्राई अगेन करके देखते हैं एंड what things we are getting in here. yes, इसको रिमूव कर दो यार, गेट डिवाइस बाय नेम हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज़ कॉमन टेस्ट मेन iOS मेन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी भी हम लोगों ने कुछ कुछ तो गलती करी रहे हैं। सो देखो यहाँ पे एंड्रॉयड है ना, यस आने लग गया, अभी कोई एरर नहीं है बिकॉज हमारा जनरेट हो चुका है। तो हाँ, हमें थोड़ी थोड़ी और भी करनी है चीज़ें, उसके बिना नहीं हो पाएंगी। सो नाउ अब गाइस हम लोग आ जाते हैं लिब्स वाले फोल्डर पे। तो अगेन हम लोग विल ट्राई टू लाइक डू, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ कुछ मॉड्यूल्स जो है पेस्ट करने, बिकॉज हम जो ऐप बना रहे हैं उसके अंदर में कोरोटीन्स वगैरह भी यूज़ होंगी, तो हम यहाँ पे सब कुछ ही इंप्लीमेंट करेंगे। एंड बेसिकली हम जो फेच करेंगे वो हमारा केटोर के थ्रू होगा। तो केटोर से हम लोग 3 अलग अलग टारगेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग HTTP क्लाइंट को यूज़ करेंगे फॉर दी एंड्रॉइड एंड फॉर दी वेब हम लोग यूज़ करेंगे JS इंजन, और फिर हम लोग iOS के लिए डार्विन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स को सेटअप कर लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पेश कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके सारा का सारे निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे दिस आर द न्यू मॉडल्स। अब सो दीज आर लाइक द न्यू मॉड्यूल्स, इसको मैं लिख लेता हूँ उधर THESE, चलो ठीक है। एंड बाकी प्लगइन्स में एंड यहाँ पे हमें कुछ कुछ वर्जन्स भी ऐड करनी है। सो कोर के नीचे आ जाओ एंड देन वी विल राइटिंग दी वर्जन्स हेयर। तो नाउ यू कैन सी हमने केटोर डाल दिया है,
कोरोटीन्स डाल दिया है, कोटलिन एक्स serialization डाल दी है, एंड कोइन डाल दिया है, एंड प्लस हमें प्लगइन्स पे भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस इज रिगार्डिंग दी कोटलिन एक्स serialization। तो दिस विल बी राइटिंग कोटलिन serialization। तो ये हो गया है। एक बार हम इसको सिंक कर लेते हैं। वैसे फटेगी तो अभी भी, बिकॉज हमने सारे टारगेट्स को सेट नहीं किया है। लेट मी रन दिस, और अब आ जाओ यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली द शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर, एंड जहाँ पे हम लोग पहले काम कर रहे थे। सो इनसाइड दिस शो सेट एंड कॉमन मेन, यहाँ पे हम लोग अलग अलग डिपेंडेंसीज अभी ऐड करेंगे, एंड दीज डिपेंडेंसीज आर लाइक जो हमने अभी इंप्लीमेंट किया था जस्ट अपने लिब्स वाले फोल्डर पे, उसी को ही हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। ओके तो ये देख रहे हो अभी चल रहा है, एंड यहाँ पे भी अभी भी एरर आ रही है, बिकॉज अगेन हम लोगों ने पूरा सेटअप नहीं किया है। सो वी विल बी यूजिंग हेयर द कॉमन मेन। आप देख सकते हैं सोर्स सेट एंड कॉमन मेन, इसके अंदर है ना हम लोग वो सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे जो हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा था लिब्स में। तो बेसिकली कोरोटीन्स हो गया, serialization हो गई, क्लाइंट कोर हो गया। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम लोग नेटवर्क को फैच करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग के लिए अलग अलग क्लाइंट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया। तो ऊपर आ जाना, और इधर पे है ना कोटलिन serialization हमें लिखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने कोटलिन serialization को ऐड कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू हेयर मोर इनटू द डीप। तो एक काम कर सकते हो, कॉमन टेस्ट को निकाल दो, बिकॉज वी वोंट बी नीडिंग इट मच हेयर। देन वी हैव दी एंड्रॉयड मेन, एंड देन यू कैन राइट डॉट। ओके, एंड्रॉयड मेन के अंदर डिपेंडेंसीज है, और यहाँ पे है ना हमें एक्चुअली में एक ही डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ बेसिकली द OKSTTP। सो व्हाट वी विल डू इज़ इम्प्लीमेंट द क्लाइंट एंड OKSTTP। आप देख सकते हो दिस इज़ एंड्रॉयड मेन, एंड iOS मेन के लिए यहाँ पे जो डिपेंडेंसी लगेगी तो दैट इज़ फॉर द डार्विन। तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एंड दिस इज़, आप देख सकते हो दिस इज़ डार्विन। ओके, एक और चीज़ बच रही है विच इज़ द JS मेन। अगर मैंने बोला था कि JS मेन जो है वो हमें यहाँ पे यूज़ में आएगा, वाई? बिकॉज देखो JS मेन हम टारगेट तो कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसमें डिपेंडेंसीज नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा। तो JS मेन यहाँ पे डाल दिया, और इधर पे लिख लेते हैं डिपेंडेंसीज। आज पता नहीं लिंट को क्या ही हो गया है, वाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। तो जो मेरा JS इंजन है उसको हम लोग ले आते हैं, तो केट और क्लाइंट एंड JS। आप देख सकते हो ये मेरा JS फ्रेमवर्क के लिए भी बना हुआ है। तो JS मेन आ गया है। तो फोक्स यहाँ पे देखना, हम लोग एक्चुअली में JS को ही टारगेट कर रहे हैं बस, मतलब जो हमारा वेब ऐप है उसके लिए ही हम लोग जो पूरा बिल्डिंग कर रहे हैं। सो यू मे रिमूव दिस बॉसम JS मेन एंड वेब मेन, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली नीड इट। तो इसको डिलीट कर लेते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेब मेन, तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं। बट स्टिल इफ़ यू नीड दैम तो आप लोग इस पर रख सकते हो, बाकी यार इसको डिलीट करना इज़ मोस्ट फेवरेबल। सो फोक्स यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने ना रिमूव कर दी थी। अब करने के बाद यहाँ पे दिक्कत ये है कि बिकॉज अभी भी जो मेरा ये है ना build डॉट gradle डॉट KTS विच इज़ फ्रॉम द कंपोज ऐप, तो ये अभी भी कहीं ना कहीं वॉसम जेस को टारगेट कर रही थी। अब हम नहीं चाहते ना, बिकॉज वी आर ओनली टारगेटिंग द वेब ऐप, तो हमें वॉसम जेस की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, एंड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सिंक कर लेना है। एक बार सिंक कर लेते हैं, तो इसके बाद में ये बिल्ड सक्सेसफुल हो जानी चाहिए। लेट्स सी, यस आप देख सकते हो फाइनली आफ्टर दिस लॉन्ग डिले हम लोगों ने बिल्ड सक्सेसफुल कर लिया है। एंड इज एनीथिंग रॉन्ग यार? नथिंग। तो आप आ जाओ वापस से शेड में, एंड दिस build डॉट gradle डॉट KTS, एंड देयर वी हैव एवरीथिंग सेटअप। तो iOS के लिए सेटअप कर लिया है, देन JS के लिए सेटअप कर लिया है, एंड्रॉयड के लिए ऑलरेडी सेटअप है। तो अब देख सकते हो हमने यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज वगैरह भी इंपोर्ट कर लिया, प्लस हम यहाँ पे कोइन भी यूज़ कर रहे हैं एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो दैट वाज द फेज़ 1 जहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिपेंडेंसी वगैरह सेटअप कर लिया है, और ये सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है। लेट्स ट्राई टू रन दिस अप। तो आप देख सकते हो ये मेरा गिटहब एनालिटिक्स वाला जो आपको जस्ट मैं अभी थोड़ी वेरी इनिशियल में दिखाया था, एक बार रन कर लेते हैं, सो दैट हमारा पूरा सब कुछ सेटअप सही चल रहा है। सो फाइनली वी आर बैक, और आप देखोगे ना तो ये हमारा जो पूरा ऐप है, जो मेरा स्टार्टिंग वाला ऐप होता है वही वाला है, कुछ अलग नहीं है इसमें। और यस यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। अब आ जाओ यार आप लोग, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। सो लेट्स गेट बैक इन, और यहाँ पे आ जाओ विच इज़ द कंपोज एप्लीकेशन। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू इज़ टू क्रिएट द मॉडल्स। देखो हमें है ना गिटहब के API से फैच करना है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइक कोई ऑथेंटिकेशन ऐसा करेंगे। तो हमारे पास में गिटहब की जो है वो API अवेलेबल होती है फ्री में ही, आप उसको फैच कर सकते। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जा करके और भी ज़्यादा उसके बारे में देख सकते हो। तो हम लोग शेयर्ड मॉड्यूल पे आएंगे, सोर्स के अंदर है, एंड इसके अंदर आप देखो विच इज़ द कॉमन मेन, और कॉमन मेन के अंदर है विच इज़ एक्चुअली में राइट क्लिक करते हैं, एंड देन विल क्रिएट अ पैकेज एंड विल नेम इट एज मॉडल्स। चलो देख लो, दिस इज़ द मॉडल्स, और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं एक कॉटलिन क्लास फाइल। एंड देखो हम लोग 3-4 मॉडल्स क्रिएट करेंगे, बिकॉज अलग अलग चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही थी, जैसा कि आपको याद होगा। सबसे पहले है हमारा एनालिटिक्स रिजल्ट, ठीक है। तो एनालिटिक्स रिजल्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले यार हम लोग है ना एक डेटा क्लास बनाएंगे, एंड दिस वन इज़ सबसे पहले विल राइट डेटा क्लास, एंड दिस विल बी एनालिटिक्स रिजल्ट,
देन वी विल बी यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स टू हेयर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेल यूज़र ऑफ टाइप एंड गिटहब. नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे गिटहब यूज़र. सो यहाँ पे जो गिटहब यूज़र है वो आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज हम लोगों ने अभी क्रिएट किया नहीं है. सो विल क्रिएट दैट. चलो कर लेते हैं. सब देन गो टू द मॉडल एंड क्रिएट वन एंड फाइल के अंदर बनाएंगे विच इज़ गिटहब एंड गिटहब यूज़र. ओके, फाइल बना दिया है. इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं. सो नाउ वी हैव दिस गिटहब यूज़र. अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा क्लास एंड देन वी हैव गिटहब यूज़र. देन इसके अंदर हम लोग डालेंगे क्या, तो विल बी पुटिंग इन द लॉगिन एंड देन इट विल बी अ स्ट्रिंग. अब देखो इसके बाद आप लोग जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू शुड यूज़ हेयर जेएस एक्सपोर्ट. क्योंकि अगर आप जेएस एक्सपोर्ट को यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको विजिबिलिटी नहीं दिखेगी. मतलब आप जब भी इसको फेच करना चाहते हो या फिर नहीं कर पाओगे. यहाँ पे देखना कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल जेएस एक्सपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी फॉर एक्सपोर्टिंग द होल डेटा क्लास, ताकि जो आप जहाँ से भी इसको फेच करो तो आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सको. ठीक है. अब बाकी यहाँ पे आप सीरियलाइजेबल भी लगा देना. वेरी इंपॉर्टेंट. सीरियलाइजेबल इस, हाँ सीरियलाइजेबल. ओके, विच इज़ फ्रॉम द कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन. ठीक है. अब इसके अंदर देखो अभी तो जस्ट एक लॉगिन लिखा है. आगे बहुत सारी चीज़ें से फॉर एग्जांपल हमारे पास में है नेम, बायो, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं, पब्लिक रेपोज कितने हैं, लोकेशन क्या है, कंपनी क्या है एंड एचटीएमएल यूआरएल क्या है. तो जो भी आपकी पब्लिक प्रोफाइल पे मतलब गिटहब के पेज पे अवेलेबल होती है वे सारी यहाँ पे फैच करके आपको दे देंगी. ठीक है. तो चलो ये हो गया हमारा गिटहब यूज़र. अब देखो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आ गया होगा दिस इज गिटहब यूज़र इज डन. अब आ जाओ आप वापस से. यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखेंगे टॉप रिपोजिटरी जो भी हमारा रिपोजिटरीज अवेलेबल है टू दैट यूज़र वो हम यहाँ पे फैच कर लेंगे. ठीक है. अब यहाँ से एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा तो इसको ध्यान से समझना. तो अभी के लिए हम इसको रिपोजिटरी लिखते हैं. अब आप सोचोगे ना कि अच्छा चलो ये पहले हम रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं देन वी विल बी क्रिएटिंग दैट. तो आ जाओ यहाँ पे मॉडल्स पे एंड देन विल बी क्रिएटिंग ए क्लास फाइल एंड दिस विल बी ए रिपोजिटरी. अब कौन से रिपोजिटरी की बात कर रहा हूँ मैं गिटहब रिपोजिटरी की बात कर रहा हूँ. रिपोजिटरी. ठीक है. इसको जूम कर लेते हैं. नाउ रिपोजिटरी में हम क्या क्या लिखेंगे, अगेन सेम थिंग विच इज़ डेटा क्लास एंड दिस विल बी रिपोजिटरी. और रिपोजिटरी के अंदर है हम लोग दो तीन चीज़ें लिखेंगे. सबसे पहले लाइक आईडी होगी एंड आईडी विल बी टाइप इंट एंड इसको हम लोग लिखेंगे 0. अब यहाँ पर मान लो आपको नेम भी चाहिए तो नेम क्या है, नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग लिख लेते हैं एंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू एम्प्टी क्लास. अब अलग अलग चीज़ें सबको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो फोक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी डाला, नेम डाल दिया, सीरियलाइजेबल में भाई फुल नेम डाला है और डिस्क्रिप्शन चाहिए, लैंग्वेज चाहिए. अब देखो सीरियलाइजेबल नेम इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि देखो जो भी हमारे पास में डेटा आएगी मतलब फैच होकर के जेसन के थ्रू तो हम चाहते हैं कि जो मेरा जेसन में हो वही मेरा यहाँ पे फैच हो जाए. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सीरियलाइजेबल डाल रहे हैं ताकि मेरा जो कीवर्ड है उसके साथ मैच हो सके. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यार जेस एक्सपोर्ट यहाँ पे भी लिख लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी मच नीडेड. क्योंकि सारे डेटा क्लासेस में जो भी यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम जेस को भी टारगेट कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी. बाकी इसको भी सीरियलाइजेबल कर लेते हैं. सीरियलाइजेबल नॉट सीरियल नेम, इट्स सीरियलाइजेबल. यस हो गया. अब यहाँ पे इसको जो है वो ऑप्ट इन कर लो एक्सपेरिमेंटल के साथ, अदरवाइज ये एरर देता ही रहेगा. यस. तो अगेन वी हैव क्रिएटेड. अब यहाँ पे एक और भी काम करो कि दैट वी हैव हियर लैंग्वेज स्टैट एज वेल. तो इधर पे मॉडल्स पे आ जाओ देन विल क्रिएट अ न्यू वन. सो बेसिकली क्रिएट अ क्लास फाइल एंड दिस फाइल नेम वुड बी लाइक लैंग्वेज स्टैट. ठीक है. तो ये हो गया मतलब लैंग्वेज स्टैट. और यहाँ पे अपन सबसे पहले लिख लेंगे. तो देख सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज लैंग्वेज स्टेटस वेयर वी आर यूजिंग द लैंग्वेज कि कौन कौन से यहाँ पे लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ करे गए हैं. लाइक मे बी कॉटलिन, मे बी जावास्क्रिप्ट, मे बी टाइपस्क्रिप्ट एटसेट्रा, मतलब जो भी आपके गिटहब पे अवेलेबल होता है. देन यहाँ पे बाइट्स एंड परसेंटेज है कि कितने परसेंटेज में वो सारे यूज़ हुए हैं. तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे ना दैट द ग्राफ कैसे बन रहा है उसी के वजह से तो ये यहीं से आ रहा है. ठीक है. तो दिस इज अगेन यहाँ पे जेएस एक्सपोर्ट लगा दिया. यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे विच इज़ द लास्ट फाइल एंड यहाँ पे आएगा हमारा कमिट एक्टिविटी. सो कमिट COMMIT कमिट एक्टिविटी लिख लिया. और यहाँ पे आने के बाद नाउ वी हैव हियर कि यहाँ पे देखो दिस इज़ कमिट एक्टिविटी जहाँ पे अपन यार मंथ लिखेंगे एंड देन काउंट लिखेंगे. सो बेसिकली कौन से महीने में आपने कितना कमिट किया है वो हम लोग यहाँ पे फैच करेंगे और उसके बेसिस पे आपको एक स्कोर निकाल करके देंगे. ठीक है. अब वापस आ जाओ ऑन दी एनालिटिक्स रिजल्ट. आप यहाँ पे देख रहे होगे दैट वी हैव हियर एरे ऑफ रिपोजिटरी. तो अभी मैं बताऊँगा कि एरे क्यों ले रहा हूँ और लिस्ट क्यों नहीं ले रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे एरे दे दिया. अब देखो जब भी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं
जो मेरी डिफ़ॉल्ट जो डेटा क्लास हैंडल नहीं करती, तो उसके लिए हमें ओवरराइड करना पड़ता है। तो अभी हम दिखाते हैं वो भी। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में इस पे बहुत डिटेल पे कवर किया है, ठीक है। तो अभी भी हम थोड़ा सा कर देंगे। सो आप देख सकते हो, दिस इज एरे ऑफ रिपोजिटरी, देन कंट्रीब्यूशन स्कोर विच इज ऑफ टाइप डबल, कमिट ट्रेंड है, एरे ऑफ टाइप कमिट, एक्टिविटी अगेन, रेट लिमिटिंग, रिमेनिंग एटसेट्रा। अब इसको हमें पूरा करने के लिए, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, वी नीड टू लाइक ओवरराइड द इक्वल्स एंड देन वी हैव हियर हैश कोड। तो जैसे मैंने ये किया, आप देख सकते हो टोटली पूरा अपने से ही प्रिपेयर कर दिया। सो व्हाट एग्जैक्टली इट्स इट। और देखो यहाँ पे चीज़ ऐसी है ना कि ये जो एरे ऑफ रिपोजिटरी हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो जेएस है ना, जो जावास्क्रिप्ट में जब ये एक्सपोर्ट होगी तो बेसिकली क्या होगा ना, लिस्ट सपोर्टेड नहीं है। मतलब उस साइड पे हम लोग जो जेएस एक्सपोर्ट में लिस्ट सपोर्टेड नहीं है, दैट्स वाई वी यूज़ एरे। तो हमें जो है वो एरे यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी आप लिखोगे जावा एंड एक्सपोर्ट, और ऊपर में यार ऑप्ट इन कर लेना एक्सपेरिमेंटल के लिए। तो ऑप्ट इन फॉर एक्सपेरिमेंटल, यस हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एरे ऑफ रिपोजिटरी लिखा है, एरे ऑफ लैंग्वेजेस सेट लिखा है, एंड एरे ऑफ द कमिट एक्टिविटी लिखी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट कर दिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप यहाँ पे देखना 31 मल्टीप्लाई रिजल्ट्स। अब ऐसा इसलिए है ना बिकॉज देखो क्या होगा, मान लो ए बी करके मेरा कोई मान लो वैल्यू है, एंड देन बी ए करके मेरा कोई वैल्यू है। अब हम चाहते हैं दोनों में जो वैल्यू है, सिंस देखो ए बी बी ए तो दोनों अलग अलग है ना, तो हम नहीं चाहते हैं कि दोनों का, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरा दोनों बन करके आ रहा है उन दोनों की हैश कोड सेम हो। बिकॉज हमें क्या है कि मान लो कभी आपको रैंकिंग वगैरह करनी है, तो उस केस में हमें अलग अलग डिस्टिंग्विश करना है, तो हैश कोड सेम हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसमें 31 मल्टीप्लाई रिजल्ट करते हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा ना, जब भी आप 31 से मल्टीप्लाई करके और किसी रिजल्ट के साथ इसको ऐड करते हो, तो बेसिकली ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर देती है। तो फोक्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टोटल जो है मॉडल्स कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो, मतलब मैं तो आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बाकी आप यार थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो कि आप लोगों को अगर मान लो किसी तरह का डेटा क्लास लिखना है, वो जेएस में सपोर्टेड है कि नहीं है, तो आप उसको एक बार सर्च कर सकते हो। एंड देन आपको मैंने मेजर चीज़ें दिखाई दी। अगर आपको कोई लिस्ट यूज़ करनी है तो आप एरे यूज़ कर लो, डबल तो चलता ही, इंट भी चल ही रहा है, और यस बाकी सारी चीज़ें सही है। तो हमारा मॉडल हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ यहाँ पे विच इज़ ऑन दी नेटवर्क। तो अगेन यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड दिस विल बी दी पैकेज। ले लो पैकेज, या फिर क्या लोगे, हाँ पैकेज ले लो, एंड दिस विल बी नेटवर्क। नेटवर्क ले लो, एंड देन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एक आएगा हमारा गिटहब एपीआई सर्विस। तो इट विल बी द, एंड दिस इज़ द लाइक कोर गिटहब एपीआई सर्विस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिटहब एपीआई सर्विस। एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद वी विल बी राइटिंग लाइक सम ऑफ दी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटा क्लास। अगेन यहाँ पे है, ओके तो यहाँ पे हम लोग एक और डेटा क्लास बनाएंगे, एंड दिस डेटा क्लास इज एक्चुअली कमिट एंड देन एक्टिविटी रॉ। एंड यहाँ पे जो है वो हमें पर डे का मिलेगा। सो बेसिकली वो मतलब वीक में कितना किया, टोटल कितना जा रहा है, डेज कितने हैं, इस तरीके से। सो लेट्स सपोज वेल वीक सबसे पहले लगाएंगे एंड दैट विल इज लॉन्ग। तो अब जैसा कि देख सकते हो हमने बहुत ही सिंपल डेटा क्लासेस का ही यूज़ किया है, एंड अभी देखना हम लोग कैसे इसको यूज़ भी करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट इज टोटल, एंड दिस इज इक्वल्स टू ऑफ टाइप इंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड देन वी हैव वेल। अगेन हम क्या कर रहे हैं, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, यस I get confused right there, and this will be this one. Okay, तो total हो गया। Next we have days, and days this will be list of integer, and that will be integer, why not I, integer, and this will be equals to empty list. And now that is done. Next we will be use serializable, don't forget to use the serializable, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया, यस। अब सेम थिंग लिखेंगे सीरियलाइजेबल, एंड अगेन यहाँ पे एक डेटा क्लास बनाते हैं विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ प्राइवेट, एंड दिस विल बी डेटा क्लास, एंड हियर इट विल बी गिटहब एंड एरर रेस्पॉन्स। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक रेस्पॉन्स को भी हैंडल कर रहे हैं कि अगर मेरी तरफ से गिटहब की तरफ से कुछ एरर आ जाए तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा है वेल मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग। अब फाइनली अब बनाते हैं हम लोग गिटहब एपीआई सर्विस, एंड जहाँ पे अपन डालेंगे सबसे पहले तो है प्राइवेट वेल। अब देखो जो क्लाइंट है ना वो हम लोग केट, और जो हम लोग क्लाइंट है वो कोइन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे, तो इसलिए वी जस्ट नीड दी HTTP क्लाइंट, एंड यस वी आर डन। सो अब यहाँ पे देखना, तो हियर वी हैव एडेड द HTTP क्लाइंट।
अब यहाँ पर देखना यार, सबसे पहले अपन लिखेंगे सो फर्स्ट थिंग इज प्राइवेट वैल एंड जो मेरा बेस होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू बेस एंड देन द API. So you can use the api.github.com and then आप देख सकते हो this is api.github.com and next we are having like private suspend. सो फोक्स आप लोग देखना यहाँ पे, तो जो पूरी API सर्विस है वो मैंने लिख दी है. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव एडेड इज टू चेक द गिटहब एरर. तो क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग फ्री टायर में यूज़ करते हो ना, मतलब विदाउट एनी टोकन्स यूज़, तो यहाँ पे एक्चुअली में आप लोगों को एक सर्टेन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दी जाती है. अगर आप फ्री पे एक्सेस करते हो तो मतलब 60 रिक्वेस्ट पर आवर जाती है. तो इस केस में क्या होता है ना, आपको एक एरर आती है. द एरर इज़ लाइक कि रेट लिमिट रीच कर गई है आप लोगों को. तो क्या होगा, यूज़र को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए वी हैव यूज्ड ए एक्सटेंशन फंक्शन. वहाँ पे हमने लिखा है चेक द गिटहब एरर. तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टेटस लगाया है एंड देन जो भी मेरा स्टेटस हो एंड जो भी मेरा स्टेटस होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे एक मैसेज, एंड अगर मेरा स्टेटस जो है 400 से एवब हुआ तो हम लोग एक एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे. नेक्स्ट इज गिटहब यूज़र. आप देखना दिस इज़ अ सस्पेंड फंक्शन. अब यही वो फंक्शन है जो हम लोग यूज़ करेंगे वाइल ऑन दी जेएस ब्रिज. तो आप देख रहे हो दिस इज़ अ गिटहब API सर्विस. अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम लोग जेएस ब्रिज में इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके तो यहाँ पे देखना यूज़र नेम आ रहा है, जो भी आप यहाँ पे यूज़र नेम पास करोगे देन वी हैव दिस पेयर जहाँ पे अपन को गिटहब यूज़र मिलेगा एंड प्लस इंट होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे विच इज़ फ्रॉम द क्लाइंट डॉट गेट एंड बेस यूज़र नेम. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है लिखने का कि आपको सबसे पहले मतलब जो बेस URL है वो लिखना है, देन यूज़र लिखना है, देन यूज़र का नाम डालना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो यही है रिस्पॉन्स में गेट यूज़र गिटहब एरर. तो अगर कुछ ऐसा होता तो हमें प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दो उस एरर के साथ. एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रिमेनिंग एंड रिस्पॉन्स हेडर्स एंड टू एंड और नल एंड देन L60. सो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी मेरा रेट लिमिट होती है ना उसको बाईपास कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेसिकली वो बताता है कि कितने सारे अभी आपके रिक्वेस्ट बचे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज गेट रेपोज. तो सेम थिंग है. अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो पैरेलली चलेंगी. जब भी हम लोग एक API कॉल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इतने सारे जो फंक्शंस हैं वो पैरेलल चलेंगे. तो ये वही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा अभी कि जैसे मेरा गेट यूज़र हो गया देन गेट रेपोज हो गया. तो जैसे आपको यूज़र फैच करोगा उसके बाद में साथ में आपका रेपोज फैच होना शुरू हो जाएगा, लैंग्वेजेस फैच होना शुरू हो जाएगा एट्सेट्रा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट डॉट गेट एंड बेस यूज़र नेम रेपोज, और उसके बाद आप पैरामीटर्स डालते हो, पर पेज में है, शॉर्ट है, टाइप है. सो सिंस ये एक पेज नेटेड API है तो इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है. अच्छा, रिटर्न में क्या होगा, तो जो भी मेरा रिस्पॉन्स आया बॉडी लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी हो जाएगी, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज गेट द लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से आप लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल कॉटलिन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, फिर गो हो गया एटसेट्रा. बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस है जो आप गिटहब पे सबसे ज़्यादा पुश करते होगे, तो वो हमें फैच करने के लिए. उसके बाद में मेरा नेक्स्ट है गेट द कमिट एक्टिविटी. सो आई वांट कि एक हफ्ते के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, एक महीने के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो हमें बता दो. तो जो आप ऊपर देख रहे हो ना दिस इज़ द कमिट एक्टिविटी रॉ, तो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन कैचिंग, मतलब कोई एक तरह का अगर एरर आएगा तो हमें क्या करना है वो हम बताते हैं. ठीक है, तो HTTP रिस्पॉन्स में सेम चीज़ लगाया कि कमिट एक्टिविटी कितनी की है. उसके बाद में लाइक अगर 202 है तो एम्प्टी लिस्ट पास कर देंगे. 400 से 599 तक भी एम्प्टी लिस्ट पास करेंगे, बिकॉज ये अभी भी जो है वो एम्प्टी मतलब फैच कर ही रहा होगा. तो आप समझ सकते हो कि सिंस ये अगेन पेजिनेटेड API है तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगा सकता है, बिकॉज वी वांट द फुल कमिट एक्टिविटी. एंड यस, एनी एरर ऑन द सिंगल रेपो स्किप इट इज़ साइलेंटली. अच्छा, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिस्ट ऑफ कमिट एक्टिविटी रॉ. तो अगेन अगर कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पे हम सिंपली बॉडी में पास कर देंगे जो मेरा वैल्यू आ रखा है कमिट एक्टिविटी रॉ के लिए. एंड देन यहाँ पे गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे विच इज़ एम्प्टी लिस्ट. अगर कुछ भी नहीं आया तो भाई एम्प्टी लिस्ट ही भेज देंगे. तो ये हो गया मेरा पूरा वो गिटहब API सर्विस जहाँ पे हम लोग बहुत सारे सस्पेंड फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं. एंड दिस सस्पेंड फंक्शंस विल बी यूज्ड इन द ब्रिज एंड देन विच कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द टाइप्स रिएक्ट प्रोजेक्ट. अच्छा, अब नेटवर्क में ये हो गया. नेक्स्ट पेक्टेक्चुअल क्लास लिख रखी थी विच इज़ फ्रॉम फॉर्मेट. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में ना इपॉक मंथ्स इपॉक टाइम होगा एंड उसे हमें चेंज करना पड़ेगा टू सम ईयर एंड मंथ. तो अब देखो तीनों के लिए अलग अलग है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग एक्चुअल फंक्शंस भी लिख रखे हैं. अब इन द iOS साइड आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग NS डेट का यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से डेट विच टाइम इंटरवल सिंस 1970. एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली इसको कन्वर्शन करते हैं और इधर पे ईयर एंड मंथ निकालते हैं. ये तो क्या हमारा iOS का. अब आ जाओ इधर JS पे. ओके, JS पे भी करना पड़ेगा. आई थिंक मैंने सब जगह गड़बड़ कर दी है. JS मेन, हाँ ठीक है.
सो नाउ ऑन द JS मेन इटसेल्फ, सो फोक जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने JS में काफ़ी इजीली लिख लिया विच बिकॉज डेट इक्वल टू JS, एंड यहाँ पे आप यूज़ करते हो न्यू डेट एंड इपॉक इन 2000, एंड यहाँ पे आप सिंपली इसको रिटर्न कर देते हो विद द सेम फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग सिंस JS के ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इसलिए ये आपको सिंपल एकदम शॉर्टकट दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हमारा है एंड्रॉयड, एंड आई थिंक एंड्रॉयड का बच रहा है, एंड दिस इज़ फॉर द एंड्रॉयड, यस। तो एंड्रॉयड पे भी डन है। अब एंड्रॉयड पे आ जाते हैं। तो एंड्रॉयड का भी आसान है, आप देख सकते हो दिस इज़ इंस्टेंट, एंड इसको थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, एंड यहाँ पे भाई आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी विच इज़ ओ, बिकॉज हम लोग रिक्वायर करती है APIs को, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफ इपॉक सेकंड्स, एंड हमने यहाँ पे इपॉक सेकंड्स का यूज़ किया है, देन डेट टाइम फॉर्मेटेड डॉट ऑफ पैटर्न डॉट फॉर्मेट ZTT। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है, आप लोग चाहो ना तो यहाँ पे Kotlin X डेट टाइम यूज़ कर सकते हो, बट वॉट यू कैन डू इज़ यू मे यूज़ दी Kotlin X डेट टाइम, ठीक है। अब इसको यूज़ कर लो तो आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि उस इंडिपेंडेंटली करो सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो अगेन दिस इज़ द ऑप्शन। एंड यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है बिकॉज आपको ये जो रिक्वायरमेंट है वो 28 की बता रही है, तो अब ये वैसे भी चला जाएगा, डोंट वरी आप। नेक्स्ट वी कैन डू इज़ डोमेन, सो लेट्स गो एंड पुट इन सम। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन स्कोर यूज़ केस है, एंड दिस यूज़ केस इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर गेटिंग द कंट्रीब्यूशन स्कोर। अब कंट्रीब्यूशन स्कोर कैलकुलेट करने का हम लोग एक तरीका रख रखे हैं कि जितने रेपो है एंड जितने स्टार्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रेपो में जितने स्टार्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस करेंगे जितने नंबर ऑफ फोर्क्स उसने कर रखे हैं रेपो में, जितने नंबर ऑफ फोर्क्स हो सके उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि जितने आप वॉचर्स रख रखे हो उसको हमने बस सिंपली ऐड कर दिया है। तो उससे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन स्कोर निकल करके आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेपो फिल्टर हम उनको ही बस कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि फोक नहीं है, मतलब हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट को फोक कर रखा हो किसी दूसरे रिपोजिटरी से, तो हम उसको कंट्रीब्यूशन नहीं मान रहे, तो हम उसी को ही कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स में बेसिकली उतने सारे आपके खुद के प्रोजेक्ट्स में स्टार्स आए हैं, फोक्स आए हैं, वॉचर्स आए हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी जो हमें डबल निकाल करके दे रही है, एंड यहाँ से अपन फिल्टर लगा करके और स्कोप फंक्शंस की मदद से अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विच इज़ सम ऑफ रेपो एंड देन एंड दिस वंस फोक्स एंड वॉचर्स एटसेट्रा। द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द लैंग्वेज स्टार्ट यूज़ केस। तो यहाँ पे जितने तरह के लैंग्वेजेस हैं वो मेरे को फैच होकर के आएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द एक्सिक्यूट फंक्शन जहाँ पे अपन यूज़र नेम डाल रहे हैं एंड द रेपोज विच इज़ लिस्ट ऑफ द रेपोज जो कि हम फीड करेंगे इस एक्सिक्यूट में, एंड देन ये हमें लैंग्वेज स्टेटस निकाल करके देगा। तो सबसे पहले हमने इसको कोरोटीन स्कोप में डाला है, एंड देन वी आर यूजिंग दी ओन रेपोज कि कितने सारे ऐसे रेपोज हैं जो उसके खुद के हैं एंड जो 30 के अंदर है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा ले सकते हैं बट 30 इसलिए लिया है बिकॉज अगेन API कॉल्स हमारी बहुत लिमिटेड है और फ्री वर्जन में आपको नहीं मिलती है, तो इसलिए हमने बस 30 का ही निकाल रखा है। आप चाहो तो 4-5 का भी निकाल सकते। नाउ हियर वी हैव वेल लैंग्वेज मैप्स जहाँ पे लिस्ट है मैप्स ऑफ स्ट्रिंग एंड लॉन्ग, एंड दिस इज ओन रेपोज, एंड जिसको अपन मैप कर रहे हैं तो जो भी मेरे लैंग्वेजेस है जो APIs हमें निकाल करके देंगी, जहाँ पे यूज़र नेम और रेपो का नाम आप डाल दो तो आपको बेसिकली सारा का सारा वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो मर्ज है ना वो एक्चुअली में सिंस हमारे पास में तो लिस्ट आ रही है तो लिस्ट को ही फेच करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हो दिस इज लैंग्वेज मैप्स जो भी आप निकाल करके दे रहे हो विच इज़ बेसिकली इट विल बी अ लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर का हम लोग एक एक निकालेंगे एंड देन जो मर्ज लैंग्वेज है उसको हम लोग यहाँ पे प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वही मेरा यहाँ पे टोटल कंसेप्ट है कि जो मेरा लैंग्वेज मैप्स है हर एक को निकालो और यहाँ पे जस्ट एक प्लस करते चले जाओ, एंड दिस इज़ द मर्ज। अब देख सकते हो दिस इज म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड लॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो है वो की और वैल्यू पेयर पे रख रहे हो, दिस इज लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे निकाल रहे हो, एंड देन यहाँ पे आप प्लस करते चले जा रहे हो। नेक्स्ट इज टोटल कि जितनी मेरी टोटल वैल्यू आई वो निकाल करके दे दो, एंड जो मेरा टोटल अगर 0 है तो फिर एम्प्टी लिस्ट दे दो, प्लस अगर मेरा मस्ट एंट्रीज है तो शॉर्ट बाई डिसेंडिंग कर दो एंड इट डॉट वैल्यू। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक आपको दिख रहा होगा ग्राफ भी दिख रहा होगा, तो वो हम कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट कर रहे हैं विच इज़ शॉर्ट बाई डिसेंडिंग। देन जो मेरा मैक्सिमम 8 है उसको निकाल लो, जितने 8 लैंग्वेजेस हैं उसको निकाल लो, बाकी सबको छोड़ दो। देन वी मैप, तो दिस इज लैंग्वेज स्टार्ट जो हमने पहले बनाया था जहाँ पे लैंग्वेज डाला, बाइट्स डाला एंड देन परसेंटेज डाला कि कितना परसेंटेज हो रहा है एटसेट्रा। तो ये हो गया मेरा दूसरा यूज़ केस। नेक्स्ट है हमारा फेच कमिट ट्रेंड यूज़ केस। अब आप देखना दिस इज अगेन अ सस्पेंड फंक्शन जहाँ पे एक्सिक्यूट है और इसके अंदर हमने लगाया है कोरोटीन स्कोप,
और इधर पे मैंने टॉप 5 मतलब जितने भी आपके टॉप 5 रेपोज हैं उनको निकाल रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज फेच द कमिटेड ट्रेंड यूज केस। एंड यहाँ पे आएगा मेरा शॉर्ट बाय डिसेंडिंग। और सबसे पहले तो यार जितने भी मतलब वैल्यूज़ आने वाले वो सारे पैरेलल फेच होंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो ऑल वीकली डेटा मतलब वीकेंड में आपने कितने ऐसे कमिट्स किए हैं ऑन द टॉप 5 रिपोजिटरीज, वो आपको निकाल करके देगा। एंड देन यहाँ पे आप देखो अवेट कर रहे हो सारे के लिए, एंड देन यू आर बेसिकली फ्लैटन इट। काफ़ी सारे यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ आते हैं तो उनको जैसे एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज एग्रीगेट बाय मंथ अक्रॉस ऑल दी रिपोजिटरीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मंथली टोटल्स लिख रहे हैं ऑल वीकली डेटा डॉट फॉर ईच, एंड यहाँ पे अगर इससे 0 से बड़ा है तो फॉर्मेट इपोक टू ईयर मंथ। अगेन हमने ये बनाया था एक फंक्शन, एंड वी हैव यूज दिस फॉर एक्सपेक्ट एक्चुअल ऑन बोथ दी प्लेटफॉर्म्स, एंड मतलब तीनों प्लेटफॉर्म्स पे एंड्रॉइड iOS एंड वी हैव जेएसमेन। तो यहाँ पे आप एक पॉक के सेकंड्स डालोगे लाइक वीकली डॉट वीक, एंड सिमिलरली फॉर दी मंथली टोटल्स आप यहाँ पे इसको टोटल करके इधर पे आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा टोटल निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिटर्न द लास्ट 12 मंथ शॉर्टेड क्रोनोलॉजिकली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मेरा शॉर्टेड वैल्यूज़ है उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले है इट डॉट की, देन टेक द लास्ट 12 मंथ कमिट जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो उसको, उसके रिगार्डिंग आप जो कमिट्स कर रहे हो वो हमें निकाल करके देगा। एंड दिस इज कमिट एक्टिविटी जहाँ पे अपन इट डॉट की और इट डॉट वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इट डॉट वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ कमिट्स हो रखे हैं। नाउ फोक्स यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज फेच यूजर प्रोफाइल यूज केस। तो जहाँ पे एक्चुअली में हम लोग जस्ट ये कर रहे हैं कि जो भी मेरा यूज़र है ना उसकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह निकाल करके दे दो। तो यहाँ से हम वही सेम चीज़ ही कर रहे हैं। तो बेसिकली API डॉट गेट यूज़र एंड दिस इज़ यूज़र नेम। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ सर्विस एंड गिटहब यूज़र जहाँ पे अपन लॉगिन नेम, बायो, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, लोकेशन, कंपनी, ये सारा कुछ हमें निकाल करके दे रहा है विच इज़ रिगार्डिंग द एवटार URL एटसेट्रा। तो बहुत ही छोटा सा यूज़ केस था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज़ गेट द फुल एनालिटिक्स। नेक्स्ट तो हम लोग जो लिख रहे हैं विच इज़ गेट द फुल एनालिटिक्स यूज़ केस, जहाँ पे हम यार अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दी API कैच। तो जो भी आप यहाँ पे अभी तक लिखते आ रहे हो ना यूज़ केस, उसको हमने जस्ट एक क्लब कर दिया ताकि जो सारा डेटा है वो मेरा एक ही जगह से चले जाए, जहाँ पे मेरा फाइनली एनालिटिक्स रिजल्ट्स है, जहाँ पे यूज़र पास कर रहे हैं, टॉप रिपोजिटरीज पास कर रहे हैं, लैंग्वेजेस को पास कर रहे हैं, स्कोर को पास कर रहे हैं, कमिट ट्रेंड हो गया, रेट लिमिटिंग हो गया, रेट लिमिट टू 60। अब यहाँ पे देखना तो दिस इज एनालिटिक्स कैच। तो ये एक्चुअली में हमने एक छोटा सा ही बना रखा था विच इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर दी कैचिंग। बहुत ही लोकली मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जितना वो सेशन है बस उतना ही कैच करेगा, एल्स वो कैच नहीं करेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ इनसाइड द डेटा ऑफ द कॉमन मेन। ठीक है, तो इसके अंदर ही अपन यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज़ ओके। तो इधर पे लिख लो विच इज़, एंड एक डेटा करके फोल्डर बना लेते हैं, एंड इसी के अंदर हम लोग डाल देते हैं दिस वन इज़ Kotlin class file and we will give it the name of analytics and catch.kt। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो दिस इज एनालिटिक्स कैच। इसमें यार मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो लोकल वैल्यूज़ है ना उसको हमने स्टोर करके रखा है कि मान लो अगर आपने सेम बंदे का वापस से फैच किया, तो मान लो अगर मैंने रोहित 554 का किया तो सेम ही यूज़र का हम वापस से फैच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं कि जब तक मेरा सेशंस आउट नहीं हो जाए या ऐप बंद ना हो जाए या वेब कट ना जाए तब तक ये एटलीस्ट मतलब वहाँ पे वैल्यू रहे। ठीक है, लोकली तो नहीं बट हाँ जब तक कि वो चल रही है वेबसाइट तब तक वैल्यू रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सा एनालिटिक्स कैच बनाया है। तो सो दैट आप जो API हिट रिक्वेस्ट है उसको तुरंत ना ख़त्म कर दो अगर आप सेम यूज़र को यूज़ करते हो। तो उसके लिए अपन को वापस से API कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से वो चीज़ को उठा लेंगे। वही जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है। तो दिस वेरी मच डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो। ठीक है, तो मेरा काम है आपको ये बताना कि यार हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं फॉर द JS टारगेट। नाउ विल गेट इनटू द गेट फुल एनालिटिक्स यूज़ केस, और यहाँ पर यार इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दिस इज़ ओवरऑल जो भी आपको यूज़ केस चाहिए वो यहीं से आ रहा है। तो आप देख सकते हो दिस इज़ फेच यूज़र प्रोफाइल यूज़ केस, कैलकुलेट लैंग्वेज स्टेटस यूज़ केस। तो दीज आर ऑल पावर्ड फ्रॉम कोइन। ठीक है, आपको कोइन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कोइन मॉड्यूल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंड इनसाइड ऑफ दिस तो एक पैकेज बना लेते हैं, दिस विल बी DI। अब DI के अंदर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ऐप मॉड्यूल। सो विल क्रिएट अ क्लास फाइल एंड दिस विल बी ऐप एंड मॉड्यूल डॉट kt। अच्छा, अब ऐप मॉड्यूल में है ना हम लोग अलग अलग चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं वेल ऐप मॉड्यूल 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 एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूल। तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे मॉड्यूल के साथ। नाउ हियर वी हैविंग डिफरेंट लाइक डेटा डोमेन है और प्रेजेंटेशन का अलग अलग है। सो फॉर एग्जांपल हमको दिखाते हैं दिस इज सिंगल ऑफ एंड सिंगल ऑफ
एंड आपको वो याद होगा सिंगल, ऑफ और फैक्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो नहीं याद है तो मेक श्योर आप सर्च करो इसको, बिकॉज मैंने काफ़ी बार इसको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। हाँ, अब प्रेजेंटेशन लेयर में अभी तक हमारे पास में व्यू मॉडल नहीं है, सो लेट्स कीप इट देयर। तो आप देख सकते हो डेटा लेयर से हमारी गिटहब एपीआई रिपोजिटरी, एनालिटिक्स कैच, ये दोनों हमें जानी थी तो हमने इसको डाल दिया है, ठीक है। तो ये ऐप मॉड्यूल में गया है। नेक्स्ट डोमेन लेयर पे हमारा यूज़ केसेस गए हैं सारे, और जो ऑर्केस्टर है विच इज़ द लास्ट, रिसीव ऑल द 4 यूज़ केस प्लस सर्विस प्लस कैच, तो ये हमने लिखा है गेट फुल एनालिटिक्स यूज़ केस। तो जितने भी यूज़ केसेस है आप उसको सेपरेट मॉड्यूल में शिफ्ट कर सकते हो डी के केस में, और यहाँ से आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ द डी जहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर द ऐप मॉड्यूल। अच्छा, अब इसको लगाएंगे कहाँ पे, तो लगाने का भी एक तरीका है अपना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, बिकॉज आई नीड सम प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स एज वेल। तो ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ए एक्सपेक्ट फंक्शन, बिकॉज ये हम चाहेंगे इसको इम्प्लीमेंट करना। तो एक तो होगा हमारा एंड्रॉयड मेन पे, एक होगी हमारी iOS मेन पे। तो इसको क्लिक कर लेते हैं एंड दिस टू, ओके। तो ये बन गया मेरा एंड्रॉयड मेन पे, आई गेस, हाँ एंड्रॉयड पे बन गया है। और वापस चलते हैं, दिस इज़, इसको iOS पे भी बना लेते हैं, क्रिएट मिस्ट एक्चुअल्स एंड iOS मेन एज वेल, ठीक है। तो आ जाओ वापस, एक और चीज़ करनी है हमें, जेएस के लिए भी टारगेट करनी है, तो जेएस मेन पे बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो तीनों प्लेटफॉर्म से टारगेट कर लिया, अभी डेफिनेशन नहीं बिठाए कुछ भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो डी मेरा सेटअप है इस पर एक फाइल बना लेंगे, एंड दिस फाइल नेम वुड बी कोइन इनिट एंड डॉट के टी। तो कोइन इनिट ही के टी वो ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग तीनों को पावर करेंगे, ठीक है। जो मेरा कॉमन मॉड्यूल है और जो मेरी प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, दोनों को ही। सो व्हाट विल बी डूइंग इज फिनिट फंक्शन इनिट एंड कोइन, जहाँ पे अपन सबसे पहले डालेंगे ऐप डिक्लेरेशन, DECLARAT कोइन डिक्लेरेशन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नल। तो ये क्यों यूज़ करते हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम इसको मेन एक्टिविटी पे डिफाइन करेंगे, स्टार्ट कोइन। एंड देन यहाँ पे आएगा हमारे पास में सबसे पहले ऐप डिक्लेरेशन एंड डॉट डॉट इनवोक डॉट एंड, तो हमने किया है, ओके। तो ऐप डिक्लेरेशन डॉट इनवोक, नेक्स्ट इज मॉड्यूल्स, एंड देयर वी हैव ऐप मॉड्यूल एंड कॉमा, दिस इज विल बी प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो दो मॉड्यूल्स हमने रखे थे विच इज़ फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो ऐप डिक्लेरेशन इसलिए रखा है क्योंकि अगर मान लो आपको कॉन्टेक्स्ट भी पास करना है तो फिर आप इनिट कॉइन में कैसे करोगे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐप डिक्लेरेशन रखा है। आप चाहो तो इसके जगह पे लाइक जो जो भी चीज़ें ये सपोर्ट करती हैं, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट करती है, अभी तो ये आपका यूनिटी है, तो कोई भी रूल्स वगैरह सेट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से पास करके सेट कर सकते हो। तो वही मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है। तो फोक्स अभी आप देखोगे ना, दो हमने डिफाइन कर लिया है कॉइन इनिट को। वापस चलते हैं ऐप मॉड्यूल पे, यहाँ पे भी डिफाइन कर लिया था। अच्छा, अब हम चलते हैं फाइनली ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एंड दिस इज़ एक्चुअली में एंड्रॉइड डॉट के टी का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल डिफाइन करेंगे, दिस इज़ इक्वल्स टू द मॉड्यूल एंड दिस इज़ फ्रॉम द एंड्रॉइड इटसेल्फ। तो यस, DLS डॉट मॉड्यूल आ गया है, कोइन DLS से आ गया, ओके। यहाँ पे लिखेंगे सिंगल 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 मिंगल मिंगल, ओके, single, and then we'll use the HTTP client, and then we have here HTTP client। अब आपको बोला था ना मैंने तीनों जगह से अलग अलग इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे OKHTTP, ठीक है। तो दिस इज़ OKHTTP इंजन यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम दी OKHTTP क्लाइंट, OKHTTP के टोर का है ना, ओके। तो यहाँ पे हमने थोड़ी गलत वाली कर ली है, सो विल बी यूजिंग दी के टोर वाली। तो के टोर इंजन HTTP, यस, चलो हो गया, OKHTTP कर लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है दिस इज़ आवर इंस्टॉल, एंड अगेन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, कंटेंट negotiation, yes, done. Next we'll be doing the JSON thing. So this is how we have done the JSON, and then finally हमारे पास में जो इग्नोर अननोन कीज है, कोर्स इनपुट वैल्यूज हो गए, ये रेडी है। एंड प्लस जो लॉगिंग लेवल है ये भी अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने लॉगिंग भी इनेबल कर लिया है। वैसे आप चाहो तो ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। मैंने जैसा अगर लॉगिन वगैरह करना हुआ आपको तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लिव इट, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग जाते हैं अपने iOS पे, एंड सिमिलर फॉर द JS मेन, तो iOS मॉड्यूल। तो फॉर द iOS मेन एज वेल हम लोग यहाँ पे यार क्या करेंगे, दिस इज़ द
ये बुकमार्क हो गई है, डोंट वरी, दिस गेट्स बुकमार्क। ये कुछ अलग से सिंबल नहीं है, तो आपका अगर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, यहाँ पे HTTP क्लाइंट है, दिस इज़ HTTP क्लाइंट डार्विन। तो वी आर यूजिंग, तो आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे कि हम लोग है ना पहले क्या कर रहे थे कि पहले भी हम लोगों ने डिफाइन किया था, बट द थिंग इज़ दैट कि अब भी हम लोग अलग से इसलिए कर रहे हैं, इट्स बिकॉज कि हम लोग जो है अभी कॉइन का यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वी हैव टू डिफाइन इन टू दिस प्लेटफॉर्म मॉड्यूल कि यार हमें कौन सी मॉड्यूल पे चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हो हमें मॉड्यूल चाहिए कि यार जो HTTP क्लाइंट है ना वो मिल जाए, and this can be from the iOS, from the Android or from the JS main। तो देखना आप JS में भी अपन का सेम ही चीज़ यूज़ हो रहा होगा। दिस इज़ यस, आ जाओ एक्सपेक्ट पे, एंड दिस इज़ गोइंग टू द JS मेन, और यहाँ पे अपन सेम चीज़ इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यस, तो अब जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे सेम चीज़ यूज़ किया है विच इज़ HTTP क्लाइंट एंड JS। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे हमने डिफाइन कर दिया है, एंड यस आप देख सकते हो हमने DI वगैरह भी सेटअप कर ली है, और एवरीथिंग वी वर्क्स फॉर 9। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारा व्यू मॉडल। सो लेट्स गो इनटू द कॉमन मेन, एंड बट उससे पहले हमें चलना पड़ेगा अपने मेन एक्टिविटी पे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऐप है ना अपना एंड्रॉयड ऐप, अब एंड्रॉयड ऐप के अंदर सो आप देखोगे सो हमारे पास में एंड्रॉयड मेन है, और यहाँ पे अपना जो है वो पड़ा है मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हम बनाएंगे एक एप्लीकेशन क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड दिस इज़ मान लो क्लास है, तो दिस विल बी माई ऐप, एंड यहाँ पे हम लोगों ने माई ऐप करके क्लास बना लिया। इसको एक्सटेंड करेंगे अपन एप्लीकेशन क्लास से, और यहीं पे हम लोग अपने कॉइन का जो है इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो दिस विल बी एप्लीकेशन, एंड यस आप देख सकते हो दिस इज़ एप्लीकेशन क्लास, एंड देन वी विल बी यूजिंग व्हाट। सो हम लोगों का एरर इसलिए आ रहा था बिकॉज वी हैवेंट इम्पोर्टेड इट ऑन द एंड्रॉयड मॉड्यूल, तो ऑन द बिल्ड ग्रेडल KTS ऑफ द कंपोज ऐप, तो इसलिए हमें ये एरर आ रही थी। नाउ इट इज़ रिजॉल्व। अब हम लोग चलते हैं एक फाइनल चीज़ की तरफ बिफोर द सेटअप ऑफ दिस कॉइन। सो बेसिकली अपन को जाना है विच इज़ ऑन टू द ऐप डॉट स्विफ्ट, iOS ऐप डॉट स्विफ्ट, और यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कंपोज ऐप कर लेनी है, एंड साथ में ही यहाँ पे आपको init लिख लेना विच इज़ init, एंड देन you need to like go on side of this, तो coin and then init iOS KT। so basically इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको है ना iOS मेन पे आना पड़ेगा, एंड इनसाइड ऑफ दिस यू कैन क्रिएट अ DI, और यहाँ पे हमें एक एक्चुअली सिंपल सा फंक्शन बना लेना है, एंड दिस फंक्शन इज coin init iOS डॉट। तो यहाँ पे हमने एक जस्ट एक फाइल बनाई है विच इज़ coin init iOS डॉट KT, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसको, and now we are going to call this from the iOS main, and this is iOS app dot swift, और इस देर पे आपको compose app import कर लेनी है, and now you can use init, और init के अंदर फिर आपको यहाँ पे लिखना है क्या, तो you can use coin init iOS kt dot do init iOS। ठीक है, तो ये लिखने के बाद you will be ready to go, and I think something is weird here। so देख सकते हो yes यहाँ पे हमने ब्रैकेट छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सही हो गई है। तो नाउ यू कैन यूज़ द कॉइन इन बोथ ऑफ योर एंड्रॉइड एंड द iOS। बाकी यार फॉर द रिएक्ट यू नीड टू राइट द ब्रिज। तो चलो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एंड वी विल क्रिएटिंग दिस ब्रिज, एंड उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे कि इस ब्रिज को कैसे यूज़ कर रहे हैं इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो वी आर ऑलमोस्ट डन, बस आई थिंक 20% बचा होगा। सो फोक्स तो देखो ब्रिज लिखने से पहले अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिटिक्स व्यू मॉडल बनाएंगे। तो ये हमें बना करके देगा जब भी आप लोग व्यू मॉड एंड्रॉयड और iOS पे फेच करोगे ना डेटा। तो जैसे हमने काफ़ी सारे स्टेट्स लिख रखे हैं, आइडल का, लोडिंग का, सक्सेस का, एरर का। देन हमारे पास में जो व्यू मॉडल है इसके अंदर स्कोप्स है, देन स्टेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक एनालिटिक्स से स्टेट बना रखा है जो कि ऊपर ही एक सील्ड क्लास, तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक स्टेट बनाया है। देन वी हैव एनालाइज कि जो भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, लाइक सक्सेस होगा तो फिर यूज़ केस में एक्सिक्यूट कर दो यूज़र नेम को डाल करके, और नहीं होगा तो फिर आप लोग जो है वो यहाँ पे एरर थ्रो कर दो। तो अगेन हमने यहाँ पे यूज़ केस को जो है वो एक इंजेक्ट करवाया है वाया कॉइन। तो आप देख सकते हो यूज़ केस गेट फुल एनालिटिक्स यूज़ केस, और बस आपका यहाँ पे हो जाता है। एंड दिस नाउ यू कैन कॉल दिस इनटू योर मतलब UI साइड। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा JS ब्रिज है, एंड इसी के थ्रू हम लोग जो है वो पावर करेंगे अपने वेब को। अब देखो आपके डाउट होगा, तो यहाँ पे ना हम लोग जो कॉइन है उसको यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस इज़ द इनिट कॉइन, एंड दिस इनिट कॉइन दैट वी हैव डिफाइंड इन आवर लाइक कॉमन मेन, एंड दिस इज कॉइन इनिट, और इसको ही अपन यूज़ कर रहे हैं
इन आवर दिस JS ब्रिज। तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब पास करना पड़ेगा एवरीथिंग, यू कैन जस्ट यूज डायरेक्टली राइट देयर विच इज़ गेट फुल एनालिटिक्स यूज केस एंड गेट कॉइन डॉट गेट। तो आपको यहाँ पे जो यूज़ केस का है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज लाइक फेच द कंप्लीट गिटहब एनालिटिक्स। तो जो भी आपको यहाँ पे फेच करनी है आप डायरेक्टली यूज़ केस को एक्सिक्यूट करके और यूज़र नेम पास करके भेज सकते हो। एंड दिस एनालाइज वी विल बी यूजिंग समवेयर इन आवर कोड विच इज़ इन टू द रिएक्ट एंड बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। एंड देखो ये हमारा प्रॉमिस है, तो जैसा मैंने आपको बताया था जो रिजल्ट्स है वो देखो हमने सस्पेंड फंक्शन लिख रखा है, तो हमें पता है कि जो उसका रिजल्ट आएगा तभी हम आपको दिखाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से सस्पेंड फंक्शन को प्रॉमिस में। तो जब तक मेरा कोई वैल्यू नहीं आएगा तब तक ये एनालाइज फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगी। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कॉइन का यूज़ करके सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग इंप्लीमेंटेशन करके और सब जगह से पास कर लिया है, ठीक है। तो नाउ द फाइनल स्टेप लेफ्ट कि हम लोग जो है वो फाइनली अब चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म मॉड अपने वेब मॉड्यूल पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। ओके फोक्स, तो हम लोग सबसे लास्ट स्टेज पे है जहाँ पे हम देखेंगे कि आप कैसे इंटीग्रेट करते हो अपने KMP मॉड्यूल को इनटू द रिएक्ट एप्लीकेशन। एंड देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने KMP मॉड्यूल को किस जगह पे रखा हुआ है, बिकॉज सिंस हम लोकली अभी करने वाले हैं तो व्हाट यू कैन डू जस्ट इज़ टू नोट डाउन दी लोकेशन। तो अभी हम आएंगे white.config.ts, दिस इज़ white.config.ts। तो देखो अब ये white.config.ts आपका कहीं पे भी हो सकता है, मे बी अगर आप Nest.js यूज़ कर रहे हो या फिर React का प्योर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उस केस में भी कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन फाइल्स होगी जहाँ पे आप उसको एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को यार इतनी आइडिया नहीं है वेब की, आप चाहो तो ChatGPT वगैरह भी करके देख सकते हो, बट सब में जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ अ डिफाइन कॉन्फिग एंड तो दिस इज़ डिफाइन कॉन्फिग और इसके अंदर है ना हमने शेयर्ड करके लिखा है, देखो। तो दिस इज़ शेयर्ड जहाँ पे हमने रिजॉल्व किया है, दिस इज़ dir नेम और यहाँ पे हमने डाला है पाथ। तो पाथ डालने से पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज़ शेयर्ड बिल्ड कंपाइल सिंक JS मेन डेवलपमेंट लाइब्रेरी एंड कॉटलिन। तो एक्चुअली में जो हमने MGS वाला जनरेट करवाया है आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एक्चुअली में MGS जनरेटेड है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे लोकेशन दे रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप एक बार कर लेना एंड बाकी आप इसको एक्सिक्लूड कर सकते हो फ्रॉम दी ऑप्टिमाइजेशन बिकॉज ये ऑलरेडी जो है ES मॉड्यूल पे बेस्ड है। तो यस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो शेयर्ड मॉड्यूल है इसको प्रॉपरली आपको यूज़ करना है। एंड इवन यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि अगर आपसे कुछ और यूज़ करते हो लाइक Next.js है, React CRA है या Next.js आप यूज़ कर रहे हो या ऐसा करके, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, आप एक बार जा करके सर्च कर सकते हो ऑन द गूगल एटसेट्रा, ठीक है। बाकी अगर आप इस जगह पे आओगे ना, दिस इज यूजर गिटहब एनालिटिक्स डॉट ts, यहाँ पे आप देख रहे हो एवरीथिंग दैट वी हैव डन इज जस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम दिस शेयर्ड मॉड्यूल इटसेल्फ। और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो गेट ब्रिज किया है, तो इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द आवर गेट ब्रिज और ये हमने सेम फंक्शन कॉल किया है जो अपने एप्लीकेशन पे है। एंड देन वी जस्ट ट्राइड इट विद द गिटहब एनालिटिक्स JS एंड जो हमने जस्ट कॉल किया है और यहाँ पे इंस्टेंस निकाल लिया है और इधर के बाद हमने जो इंस्टेंस है उसको यहाँ से मैंने आउटपुट कर दिया है विच इज़ द async। अब इस फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे ऑन टू आवर यूज़ कॉल बैक एंड दिस इज़ एनालाइज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, वी हैव हियर यूज़ केस जहाँ पे अपन गेट कर रहे हैं एंड दिस इज़ गेट फुल एनालिटिक्स यूज़ केस जो हमें ये पूरी निकाल करके देगी। बस इसी को हम लोग है अपने इस यहाँ पे मेथड पे कॉल कर रहे हैं विच इज़ गेट ब्रिज एंड एनालाइज एंड वॉट एवर यूज़र नेम विल बी गेटिंग द सक्सेस। एंड उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को अपेंड किया जा रहा है और बाकी हम लोग जो रिपोजिटरी है, लैंग्वेज है, स्टेटस है, बाकी सारी भी हम लोग रिजल्ट्स में पास करके जेसन में शिप कर दे रहे हैं और इसको फिर हम बाद में यूटिलाइज कर रहे हैं इनटू आवर ओन एप्लीकेशन, ठीक है। आप चाहो तो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन बता दिया। नाउ यू कैन गो एंड चेक इन टू द डिफरेंट लाइक पेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पे एनालिटिक्स रिजल्ट है। अब ये एनालिटिक्स रिजल्ट आप देखना, तो वी विल बी यूजिंग इट फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे आप देखोगे ना दिस इज़ इन द टाइप्स। तो आप देखोगे दिस इज़ लाइक ऑटो जनरेटेड, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो भी था ये ऑटो जनरेट कर दिया बिकॉज हमने वहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था @JS एक्सपोर्ट। तो मेरा क्या हुआ, जैसे ही ये बंडल हुआ तो सारा का सारा ऑलरेडी बिल्ड हो गया। तो यस आप देख सकते हो हमने वही चीज़ यहाँ से यूज़ कर रहे हैं जो भी मेरा पेजेस वगैरह है एंड देन यू कैन फाइनली यूटिलाइज दिस कार्ड्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल हाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम लोग उधर सेटअप करते हैं ना, अब हमारा थोड़ा सा UI कि हम लोगों ने UI कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यार व्यू मॉडल को इंजेक्ट करवा लिया वाया आवर कोइन इंजेक्शन एंड इसके बाद में जो हमने स्टेट क्रिएट करी थी उधर वो भी इम्प्लीमेंट कर लिया। बाकी यार हमारा सर्च स्क्रीन है, लोडिंग स्क्रीन है, एनालिटिक्स स्क्रीन है और एरर स्क्रीन है। हमने बस कुछ नहीं किया, जो फंक्शंस वगैरह कॉल करनी है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्क्रीन्स मैंने ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं विच इज़
like most of the charts and then cards and then pie chart and then profile card KT, तो आप जाकर के इसको विजिट कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यूआई आप लोग खुद भी बना सकते हो। मेरा मेन मकसद था टू गिव यू डिलीवर यू द लॉजिक कि कैसे हम लोग करते हैं। बाकी yes, UIs are pretty interesting, you can go and watch in their app themes also। तो yes, so that's all for this video guys। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।